स्ट्रिंग लेके सॉल्व करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन समझ में आएगा मुझे यहाँ पे कि क्वेश्चन में क्या लिखा होता है। जैसे क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है Q0 1 2 1 2 और यहाँ पे है ब्लैंक, यहाँ पे है Q1, ठीक है, और ये Q2 फुल स्टेट लिखी हुई है। तो Q1 पे 1 आया तो मैं 1 को लिख देता हूँ 1 राइट Q2, ठीक है। 1 को ब्लैंक लिख देता हूँ यहाँ पे। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन लिखा हुआ है, ब्लैंक आर Q2 कर दिया यहाँ पे, ब्लैंक आर Q2। देन यहाँ पे क्या किया Q1, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन लिखते हैं अपन, पहले क्वेश्चन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। देन 1 आर Q1 और फिर यहाँ पे है ब्लैंक L Q2, फिर 1 L Q2 और ब्लैंक R Q0, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन हो सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है। मैंने जस्ट एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेता हूँ 1 1 2 2, ठीक है। अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट से लेना पड़ेगा। ये इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन सिंबल है जिसका यूज़ करेंगे, जो अपन पीडीए में भी यूज़ करते थे, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, शॉर्ट नोट अभी थ्योरी एग्जाम में ज़्यादा आता है, इस बार थ्योरी क्वेश्चन कम है। पर इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन का क्या होता है काम, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे पर्टिकुलरली मूव कराना अकॉर्डिंग टू द इनपुट सेट टेप सिंबल, ओके। तो Q0 पे 1 क्या लिखा हुआ है, Q0 पे 1 है ब्लैंक आर Q1। तो 1 को क्या रिप्लेस करना है, मैंने ब्लैंक करना है, ठीक है। 1 को रिप्लेस कर दिया ब्लैंक से, इसको राइट मूव कराना है, आर लिखा है मतलब राइट मूव कराना है, मतलब कहाँ ले जाना है, यहाँ पे ले जाना है। और स्टेट को क्या कर दूँ मैं, Q0 की जगह क्या कर दूँ, Q1 कर दूँ। तो ब्लैंक, इसको 1 को क्या किया, ब्लैंक किया, स्टेट क्या कर दी, मतलब यहाँ पे इस स्टेट को कहाँ ले गए, यहाँ पे ले गए। 1 को कर दिया ब्लैंक, स्टेट को आगे मूव कराया और स्टेट को क्या कर दिया, Q1 कर दिया। और 1 2 2 एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब देखो Q1 पे 1 पे क्या लिखा है, Q1 पे 1 लिखा है 1 आर Q1, मतलब 1 को 1 रहने दो, राइट मूव कराओ और Q1 को Q1 रहने दो। तो मतलब इसको एज इट इज़ लिख दो, 1 को 1 रहने दिया, ये वाले 1 को 1 रहने दिया, और इस स्टेट को एज इट इज़ रहने दो, सिर्फ राइट मूव करा दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, Q1 2 2, ठीक है। अब Q1 पे 2 पे क्या लिखा है, वापस देखते हैं। Q1 पे 2 पे लिखा है ब्लैंक L Q2, क्या लिखा है, इसको करो ब्लैंक, लेफ्ट मूव कराओ, लेफ्ट मूव कराओ, क्या लिखा है, ब्लैंक L Q2। तो इसको करो ब्लैंक, लेफ्ट मूव कराओ और इस स्टेट को क्या कर दो, Q2 कर दो। मतलब ये ब्लैंक क्या हो गया, Q2, ये इसको यहाँ ले गए, तो ये यहाँ पे क्या लिखना है, Q2, और बाकी चीज़ें एज इट इज़, मतलब 1 को 1 रहने दो, इस 2 को क्या कर दिया मैंने, ब्लैंक कर दिया, और ये 2 एज इट इज़। वापस ध्यान दो, क्या लिखा था Q1 पे ब्लैंक L Q2, तो इसको किया ब्लैंक, तो इसके रिप्लेसमेंट ब्लैंक कर दिया। लेफ्ट मूव कराओ तो एक स्टेप पीछे चले गए यहाँ पे, और इस स्टेट को कर दो Q2, तो यहाँ पे देखो Q2 कर दिया मैंने। अब Q2 पे 1 मिला, तो Q2 पे 1 पे क्या लिखा हुआ है, देखो Q2 पे 1 पे कुछ नहीं लिखा है। तो एक काम करता हूँ, मैं Q2 पे 1 पे लिख देता हूँ 1 L Q2। ये भी मन से क्वेश्चन बनाया है मैंने, अभी मैं इसको क्वेश्चन में कैसे लिखते हैं ये चीज़ें, ब्लैंक 1 Q2, ये सब मैं बताऊँगा आपको। अभी ये तो मन से क्वेश्चन है कि ये सब कैसे लिखते हैं ये बताऊँगा मैं आपको। तो Q2 पे 1 पे लिख दिया 1 L Q2, तो 1 को 1 रहने दो, लेफ्ट मूव कराओ, क्या लिखा है, लेफ्ट मूव कराओ, और Q2 को Q2 रहने दो। तो Q2 ब्लैंक 1, क्या है यहाँ पे देखो, ये ब्लैंक है, ये 1 है, ये ब्लैंक है 2, ब्लैंक 1 ब्लैंक 2, ठीक है। तो यहाँ पे Q2 पे ब्लैंक मिल गया मुझे। अब Q2 पे जैसे ही ब्लैंक मिला तो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लैंक आर Q0। तो देखो ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक को ब्लैंक रहने दो, राइट मूव कराओ, राइट मूव कराया, मतलब इसको यहाँ पे ले आया, और Q2 को क्या स्टेट कर दूँ, Q0। तो Q0 1 ब्लैंक Q2 1 ब्लैंक 2, ठीक है। अब Q0 पे 1 पे क्या लिखा है, वापस देखते हैं। Q0 पे 1 लिखा है ब्लैंक आर Q1, इसको कर दो ब्लैंक, राइट मूव कराओ और यहाँ पे लिख दो Q1। तो जैसे कैसे, ब्लैंक, इसको किया मैंने ब्लैंक, ठीक है, आगे मूव कराया और इसको लिख दिया, स्टेट को क्या करना था, Q0 को आगे मूव कराया और Q1 कर दो, ब्लैंक 2, जैसा लिखा है वैसा करते जा रहा हूँ। 1 R 1 L Q2, सॉरी ब्लैंक R Q1, तो ब्लैंक राइट मूव कराया और Q1 कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया कि अपने को ट्रांजिशन कैसे चलाने हैं यहाँ पे।
ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। बेसिकली ये नहीं आता है एग्जाम में पूछते हैं कि एक स्ट्रिंग दे देंगे आपको a टू द पावर n b टू द पावर n और बोलेंगे इसकी ट्यूरिंग मशीन बना के बताओ, तो ट्यूरिंग मशीन ऐसी बना के बतानी है। तो उसके कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। अभी सिर्फ अपन इनपुट पास करना सीख रहे हैं कि इनपुट 1 का मतलब क्या होता है, ब्लैंक r का मतलब क्या होता है। जैसा लिखा है ब्लैंक r, तो जैसे मान लो लिखा हुआ यहाँ पे मैं क्यू स्टेट पे हो, यहाँ पे आके कुछ 2 सिंबल हैं और यहाँ पे पीछे कुछ सिंबल है। फॉर एग्जांपल कहीं पे एक स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे एक स्टेट है, तो क्या लिखा है ब्लैंक। इस जो इसके आगे वाली चीज़ है इसको क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। सबसे पहले राइट मूव करा दो, एक स्टेप आगे बढ़ गए और यहाँ पे क्या लिख दो, Q2 लिख दो। मतलब जो आंसर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इसी को इसी तरीके से देखूँ तो ये वाली जो स्टेट है ये आगे मूव कर गई और ये जो सिंबल था ये क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, स्टेट का नाम क्या हो गया, Q2। ये देखो सबसे पहले स्टेट का नाम चेंज Q2, राइट मूव कराया यहाँ से यहाँ अपन ने, और ये जो पर्टिकुलर सिंबल था यहाँ पे इसको अपन ने ब्लैंक कर दिया। ठीक है, आया समझ में। तो इनपुट टेप के अकॉर्डिंग अपना आउटपुट टेप का आंसर जनरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं बनाना कि ट्यूरिंग मशीन बनाते कैसे हैं।